गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं आप लोगों को MSI आफ्टरबर्नर की मदद से अपने पीसी की जो भी गेम होती है उसको मॉनिटर करके दिखाऊंगा। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाया था, जो मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया था उस समय, वो था N60 कैम। बट वो गाइस उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें एक तो उसके साइज़ में बहुत छोटा था उसका साइज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी पीसी को मॉनिटर करने में, और देखने में भी उसकी मतलब उसकी स्क्रीन पे देखते थे तो बहुत छोटा सा आता था और उसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स होते नहीं थे, ऐसे सिंपल सा था। तो ये जो है MSI आफ्टरबर्नर, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं अपने पीसी की मॉनिटरिंग के लिए, तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पूरा पूरी इसकी डिटेल चाहते हैं, FPS क्या होता है ये सब, तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लेना। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। साइड में बेल आइकन है, उसको दबा देना, नोटिफिकेशन पे ऑल क्लिक कर देना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर खोल लेना है उसे डाउनलोड करने के लिए, एंड आप अपने सिंपली लिखना है डाउनलोड MSI आफ्टरबर्नर। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। पहली वेबसाइट है, इसी पे क्लिक कर लो। सो उस लिंक से आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये वैसे तो MSI के लैपटॉप्स के लिए है, उसमें इनबिल्ट आता है ये, बट ये हर तरह के लैपटॉप्स के लिए अभी हो चुका है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ये छोटा है एकदम, इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये। बहुत सारे लैपटॉप में आराम से चल जाएगा। इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है इसको चलाने के लिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना वहाँ से। तो भाई यहाँ पे आपको डाउनलोड आफ्टरबर्नर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मत क्लिक करना लर्न मोड पे, यहाँ पे डाउनलोड आफ्टरबर्नर, या मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहीं से डायरेक्ट जाके इस पर कर लेना। तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो डाउनलोड ये होना स्टार्ट। तो गाइस डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का आपके डेस्कटॉप पे ये ऐड हो जाएगा। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। पहले बता दूं, इसमें जब आप डाउनलोड करोगे इसको तो दो फाइल्स आपकी डाउनलोड होगी, एक ये MSI आफ्टरबर्नर और एक यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ये भी डाउनलोड होगा आपके साथ। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके डाउनलोड हो गया। आपने दोनों को डाउनलोड करना है, तभी आपकी जो पीसी की FPS की मॉनिटरिंग है वो हो पाएगी। पहले मैं आपको उसका इंटरफेस बता दूं, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है GPU 1। तो बस दो ग्राफिक कार्ड है, एक इंटेल का HD ग्राफिक है, एक AMD का है। ज़्यादातर जिसके पास भी ग्राफिक कार्ड नहीं है वो इंटेल का ही सिलेक्ट करना, बट मेरे पास है तो मैं ये AMD का सिलेक्ट कर दूँगा ग्राफिक कार्ड। फिर यहाँ पे आपने मॉनिटरिंग पे आ जाना है। मॉनिटरिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक GPU टेम्परेचर 1, एक GPU यूसेज। GPU टेम्परेचर 1 पे आपने टिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं यहाँ पे शो इन ऑन डिस्प्ले, इस पे भी टिक कर देना ताकि ये जो डिस्प्ले पे भी शो हो पाए आपका। फिर यहाँ पे आपने जो आपका GPU होगा, आपने उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ओवरेज ग्रुप नेम, यहाँ पे टिक नहीं होगा, आपने टिक करके यहाँ पे लिख देना है GPU 1, यहाँ पे लिखा होगा। आपने इस कार्ड के अपने ग्राफिक कार्ड का नाम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ AMD Ryzen M2X 100, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोगों को CPU टेम्परेचर मिलेगा 1 2 3 करके कुछ, लेकिन आपको सिर्फ CPU टेम्परेचर पे जाना है। उसके आगे नंबर होंगे ना, उन पे मत जाना, सिर्फ खाली CPU टेम्परेचर सोलो में लिखा हुआ आएगा। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे CPU टेम्परेचर, यहाँ पे आपने फिर इसको क्लिक करना है। यहाँ पे शो इट ऑन डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर ये डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसका जो नाम लिखना है CPU टेम्परेचर का, वो CPU टेम्परेचर ही रहने देना। इसमें आपका टेम्परेचर का नाम आ जाएगा। फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इसको। फिर यहाँ पे आपका फ्रेम रेट का आ जाएगा, यही है आपके FPS आ जाएंगे यहाँ पे। तो उस पर भी आपने टिक कर देना है। इस पर टिक नहीं होगा तो उस पर टिक कर देना। यहाँ पे शो इट ऑन डिस्प्ले पे क्लिक कर देना, तो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। बस यही कुछ सेटिंग्स है, आपको इस पर कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे FPS, यहाँ पे ओवरेज नेम पे लिख देना, यहाँ पे APP करके कुछ लिखा होगा, यहाँ पे तुम बड़ा लिख देना FPS, ठीक है। बाकी अप्लाई पे क्लिक कर देना और ओके करता हूँ, ठीक है। जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था उसका मैं दिखा दूँ आपको क्या काम है। तो सबसे पहले तो उसका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके जो जितने मतलब शब्द है या जितनी भी इसकी ये जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी नंबर्स हैं, इनका साइज इंक्रीज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम आता है। तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इतना एडजस्ट कर देता हूँ।
और मैं अभी आपको एक गेम खेल के दिखाता हूँ। आपने इसको काटना नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने गेम स्टार्ट कर दी है। ये बेसिकली बहुत ही छोटी सी गेम है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देख सकते हैं जितने भी हमने स्पेसिफिकेशंस में ऐड करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। FPS, CPU, प्रोसेसर, CPU टेम्परेचर, अपना ग्राफिक कार्ड और ये सब देख सकते हैं आप। तो देख सकते हो मैं मैक्सिमम FPS 176, 178 ऐसे मिल रहे हैं। तो मैं आपको खेल के दिखाता हूँ ये गेम। तो मैं गेम खेल रहा हूँ, पहला लेवल इसका देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें FPS बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देख सकते हैं आप ये लेवल हमने पार कर। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने गेम भी आपको मैंने भी खेल के दिखा दी है। उसमें मैक्सिमम FPS हमें 175, 180 तक मिल रहे थे। तो गाइस इस सॉफ्टवेयर की मदद से, MSI Afterburner की मदद से आप अच्छे से अपने PC की मॉनिटरिंग आराम से अच्छे से कर पाओगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।